मकर राशि वाले, शनि की साढ़े साती, तीसरा चरण और वर्ष 2024 क्या फलाफल है। साढ़े साती का तीसरा चरण या उतरती हुई साढ़े साती आपको क्या दे करके जा सकती है और क्या इसका फल है, इसके बारे में बहुत डिटेल्ड और बेहद चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। कुंभ राशि वालों पर, मकर राशि वालों पर, मीन राशि वालों पर, इन तीन राशियों पर शनि की साढ़े साती वर्तमान में चल रही है, जिसमें मकर राशि वालों पर तीसरा चरण यानी तृतीय चरण या अंतिम चरण शनि की साढ़े साती का वर्तमान में चल रहा है, जो मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगा। यानी कि पूरा वर्ष 2024 में आप पर शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण रहेगा। परंतु बात करें ये साढ़े साती होती क्या है, अधिकतर लोगों को पता होगा और जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं, 7.5 साल जिस ग्रह की अवधि होती है उसको साढ़े साती कहा जाता है। इसके नाम से ही आप इसका अर्थ जान सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के लगातार 7.5 साल तक शनि के पूर्ण प्रभाव में आ जाना, उसको शनि की साढ़े साती कहा जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में कितनी बार आती है? व्यक्ति के जीवन में अगर एक बार शनि की साढ़े साती आ जाए तो पूर्ण होने के 22 साल बाद फिर ये जीवन में दोबारा आती है। यानी 22 साल तक फिर कर्मों का लेखा जोखा लेकर के शनि महाराज फिर उपस्थित हो जाते हैं। आती क्यों है? इसका कारण होता है व्यक्ति के जीवन में कर्म और कर्मों को बैलेंस करने के लिए शनि की साढ़े साती आती है। यानी कि लाभ हानि उन सबको मध्यम करके जो भी आपने कर्म किए, आपके पूर्व संचित कर्म हैं, उनके आधार पर उन्हीं का फल भोगने के लिए या भुगवाने के लिए शनि महाराज साढ़े साती के माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं। और जैसे हमारे कर्म हो, जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो, उसके आधार पर हमें अच्छा या बुरा फल शनि महाराज साढ़े साती के माध्यम से देते हैं। ये एक बात हुई। शनि की साढ़े साती के कितने चरण होते हैं? 3 चरण मुख्य रूप से होते हैं। प्रथम चरण जिन पर शनि जब चढ़ती है, मध्यम चरण जब बीच पर आ जाती है सबसे ज़्यादा परेशान करती है, यानी कि जो अभी आपका चला गया 2023 में, और तीसरा चरण जिसमें शनि महाराज उतरते हुए चले जाते हैं और साढ़े साती से मुक्त कर देते हैं। तो ये मुख्य बात हुई कि शनि की साढ़े साती के कितने चरण होते हैं और व्यक्ति के जीवन में उसको कैसे भोगना पड़ता है। एक बात है कि शनि की साढ़े साती का जो समय है वह निश्चित है। किस प्रकार से? हर व्यक्ति को, हर राशि के जीवन में शनि की साढ़े साती आती है। वर्तमान में 3 राशियों पर चल रही है। परंतु जब भी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर हो, इसीलिए आपको ये वीडियो भी उन लोगों को समझनी चाहिए अपनी चंद्र राशि के आधार पर है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर जिस भी अंक पर हो वही आपकी राशि है। इसी प्रकार से जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 10 अंक के ऊपर है, यानी उनकी मकर राशि, तो चंद्रमा जिस भी अंक पर हो, जब उससे एक भाव पहले शनि महाराज गोचर करते हुए, यानी कि मोशन करते हुए उससे एक भाव में पहले में आ जाते हैं, तो व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। और जब उस राशि पर आ जाते हैं तो दूसरा चरण होता है, और जब उस राशि को छोड़ करके उससे अगली राशि में बढ़ते हैं तब उस पर शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण होता है। इस प्रकार से 3 चरणों को जानना चाहिए। चंद्र राशि ही क्यों? क्योंकि शनि महाराज की कथाओं को श्रवण करने के बाद में ये पता लगता है कि शनि अगर अपने पूरे जीवन में किसी से नफरत करते थे या बैर रखते थे तो वे अपनी माता से। इसीलिए चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर मन का और माँ का कारक है। इसीलिए उस राशि पर आने से पूर्व ही शनि महाराज साढ़े साती को प्रारंभ कर देते हैं। ये एक तथ्य भी हुआ, एक फैक्ट भी हुआ, इसके बारे में हमने थोड़ी नॉलेज भी ले ली। तो इसीलिए शनि की साढ़े साती जीवन में आती क्यों है, ये मैंने आपको बताया कि कर्मों के फलों को देने के लिए, लेखा जोखा देने के लिए शनि महाराज की साढ़े साती आती। अगर व्यक्ति के जीवन में कर्मों का कोई बैलेंस ना हो तो वह पाप ही पाप करे और पुण्य की तरफ देखे ही ना, या फिर हर वह लोभी काम करे जिससे उसको फायदा हो सके और उसके लिए वह पुण्य पाप को छोड़ करके जो मर्जी मन में है वो कर सकता है। तो इसलिए शनि महाराज कर्मों को बैलेंस, नियमों को, कानूनों को बनाने के लिए, जिससे कोई भी व्यक्ति गलत काम में ना उतर जाए, इसीलिए शनि की साढ़े साती आती है। हमारे इस जन्म के, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फलों के अनुसार हमें फल को भुगवाती है, देती है। शनि की साढ़े साती के मुख्य 3 चरण हैं जो मैंने आपको अभी बताया। अब 2024 में शनि की साढ़े साती का अब वर्तमान में मकर राशि वालों पर तीसरा चरण चल रहा है, तृतीय चरण चल रहा है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्च 2025 तक शनि की 7.5 आप पर है, उसके बाद पूर्ण रूप से शनि आपको मुक्त कर देंगे। परंतु क्या शनि महाराज बुरा ही बुरा कराते हैं? क्या शनि की 7.5 कुछ अच्छा नहीं कराती? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शनि की 7.5 कुछ व्यक्तियों के जीवन में इतनी शुभ हो जाती है, इतनी शुभ हो जाती है कि वे तरसते हैं कि उनके जीवन में शनि की 7.5 दोबारा आए। यानी कि ऐसा नहीं है कि 7.5 दुख ही दुख देती है। जब कर्मों के फलों का हमें भोगना होता है तो व्यक्तियों के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। कुछ व्यक्तियों की जन्म कुंडली के अंदर जिनकी शनि की स्थिति अच्छी हो, शुभ हो, उनको ये जानना चाहिए कि उनके पूर्व जन्म के कर्म वाकई में अच्छे हैं, इसलिए इस जन्म में शनि की स्थिति शुभ है। और वर्तमान में अगर शनि की स्थिति शुभ है तब आपको शुभ कार्य करने चाहिए। अगर अशुभ कार्य उसमें करते हैं तो वह 7.5 फिर विपरीत फल देने लग जाती है। तो इसीलिए जन्म कुंडलिका का अध्ययन करने के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि आपके लिए शनि की 7.5 अच्छी रहेगी या फिर खराब रहेगी। एक बात हुई। इसके बाद में बात करें कि 2024 में जो शनि की 7.5 है, जो तीसरा चरण आप पर चल रहा है, ये आपको क्या फल देगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपसे, जैसे कि मैंने बताया, तीसरा चरण कब चलता है? जब शनि राशि से, चंद्र राशि से दूसरे घर में संचरण कर रहे हैं। तो शनि अब आपकी राशि से दूसरे घर में संचरण कर रहे हैं, इसलिए आप पर तीसरा चरण है, उतरती हुई शनि की 7.5। और उतरती हुई शनि की 7.5 है, आपके द्वितीय भाव में है। तो जुलाई में शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे, मार्गी से वक्री हो जाएंगे। और जब मार्गी से वक्री होंगे, उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं, तब तक ये आपके दूसरे घर का फल करेंगे। और शनि जब दूसरे घर में रहेंगे तो ये दूसरा घर किसका होता है? व्यक्ति के धन का होता है, व्यक्ति की वाणी का होता है, व्यक्ति के कुटुंब का होता है। तो दूसरे चरण पर जब तक शनि महाराज का प्रभाव रहेगा, जिन लोगों को धन दूर होता जा रहा था, परिवार दूर होता जा रहा था, उन लोगों के जीवन में वही चीजें अब वापस आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जिस भाव पर शनि बैठते हैं उस भाव के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। ऐसे में मकर राशि वालों के पास में धनागमन जो चला गया वो वापस आ जाए, परिवार का कोई सदस्य मनमुटाव हो गया वह चला गया वह वापस आ जाए, इस प्रकार के योग बनते हैं। यानी पारिवारिक जितनी भी दूरी आपके जीवन में हुई वे वापस निकट और नजदीकी उनमें बन जाए, ऐसी अवस्था दिखाई देती है। अब यहाँ जो जिन लोगों के काम भी बिगड़ गए हैं, पैसा छीन लिया गया है, पैसा वापस चला गया है, उन लोगों के गई हुई चीजें कुल मिलाकर के वापस आना, इस प्रकार के योग 2024 में बनते हैं शनि की 7.5 के प्रभाव से। ये 7.5 उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकते हैं जो कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। द्वितीय भाव परिस्थिति शनि महाराज की फैमिली प्लानिंग करने वालों के लिए शुभ हो सकती है। खुशियों का माहौल इस समय देखने के लिए मिल सकता है। घर परिवार में किसी प्रकार का विवाह मंगलोत्सव हो सकता है। इस प्रकार के योग 2024 में शनि की 7.5 के तीसरे चरण से बन सकते हैं। अब बात करें कि दूसरे घर पर बैठे हुए शनि महाराज मुख्य रूप से आपके 3 भावों को विशेष प्रभावित करते हैं, आपके चतुर्थ भाव को, आपके अष्टम भाव को और आपके लाभ स्थान को। इन 3 भावों पर जब शनि की दृष्टि होती है तो मुख्य रूप से इन्हीं भाव में सतर्कता बरतनी चाहिए। या आप ही के लिए नहीं, सबके लिए। शनि जिस भाव पर देखते हैं उस भाव के लिए अशुभ कारक माने जाते हैं। तो उस अवस्था में जब चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी तो एक चीज है, जब उतरती हुई 7.5 है तो जो स्ट्रेस का, जो पीड़ा का जो लेवल है, अगर वहां पर मानिए कि शनि फायदा नहीं दे रहे परंतु उस स्ट्रेस लेवल को कम कर देंगे। कम करने से क्या होगा मैं आपको समझाना चाहता हूं। चतुर्थ भाव पर शनि महाराज की दृष्टि, माता के साथ अगर ज्यादा संबंध खराब थे, ज्यादा पीड़ा थी, तो वह पहले से बहुत कम हो जाएगी क्योंकि उतरती हुई। और जैसे जैसे उतरती रहेगी तो जब व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल व्यक्ति के जीवन में कम होता रहे, होता है कि बैलेंस चल रहा है तो व्यक्ति पूरा स्ट्रेस रहता है, परंतु अगर थोड़ा सा भी उसमें कम हो तो उसको फील होता है कि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो गया। अगर वह बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसको और ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको कोई स्ट्रेस है ही नहीं। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव पर शनि की उतरती हुई 7.5 मतलब चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि, तो ये आपको माता का स्वास्थ्य यदि बहुत ज़्यादा खराब था वह बहुत कम हो जाएगा। उसमें आपको पहले से काफ़ी रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेस लेवल काफ़ी पहले से कम होने के योग बनते हैं 2024 में। और
जो भी बच्चे गहन अध्ययन या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय शोध के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके 8वें घर पर रहेगी। तो उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल से संबंधित जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, आपातकालीन स्थितियां, जितनी भी आपातकालीन संस्थाएं हैं उन लोगों में वो उसमें जो है जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा रह सकता है शनि की 7.5 का। अब पढ़ाई को लेकर के 2024 में अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप कोई खरीदते हैं, लोहे से संबंधित कोई उपकरण खरीदते हैं, उसको आपको चेक करना है 1 बार 2 बार, उसके बाद ही खरीदना है, क्योंकि अधिकतर देखा जा सकता है कि आप इस प्रकार का सामान खरीदें और वापस में घर आने के बाद आपको प्रॉब्लम कर दे। इसलिए चेक करके, सावधानी बरत करके उसको आपको खरीदना है, परचेज करना है। पैसों को लेकर के आप थोड़े ज़्यादा इस समय सोच विचार में हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर रहेगी। और यही चीज़ देखी जा सकती है कि आपके वर्किंग पैलेस पर, आपके घर परिवार में, आपके करियर को लेकर के, पैसों को लेकर के मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के साथ में आर्गुमेंट या वाद विवाद के योग बन सकते हैं 2024 में। अच्छा, आपको करना क्या है, विश्वास किसी पर नहीं करके चलना है, खुद पर विश्वास करना है, खुद के कंधों पर ही आपको बंदूक चलानी है। आपको अपने काम को चेक करके दूसरे को डिलीवर करना है, उसमें गलती को, कोई भी आपका काम है उसको एक बार चेक करना है, तब आपको दूसरे को डिलीवर करना है। ऐसा ही अपने लिए भी आपको करना है। किसी भी व्यक्ति से आप काम ले रहे हैं तो शुरू में उसको पैसे नहीं पकड़ाने हैं, पहले उसके काम को चेक करना है, उसके बाद आपको उसको पैसे देने हैं। ये आपको 2024 की मैं सलाह देना चाहता हूँ। छोटे मोटे फ्रॉड से होने से बचना है। छोटे मोटे फ्रॉड दिखाई दे सकते हैं 2024 में। अब बात करें वक्रावस्था की। जुलाई 2024 में शनि महाराज वक्र हो जाएंगे। वक्रावस्था में शनि महाराज क्या इफेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं, इसलिए आप आर्गुमेंट और वाद विवाद से उस अवस्था में बचें। वहीं इसी के अलावा आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है, क्योंकि प्रथम भाव का ये फल करने लग जाएंगे। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। नियमित रूप से आपको योगासन, प्राणायाम या फिर शारीरिक व्यायाम करना है। शनि महाराज जब प्रथम भाव का फल करेंगे तो ये आपके करियर में भी परिवर्तन ला सकते हैं, और वह परिवर्तन अच्छा होगा। उस परिवर्तन में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, प्रमोशन के योग बनते हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी उन लोगों की नौकरी के प्रबल योग बन सकते हैं, और आप किसी एमएनसी कंपनी में विशेष रूप से अपनी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। पार्टनरशिप से कोई कार्य शुरू हो सकता है, या फिर बिजनेस को बढ़ाने का आप कुछ कार्य कर सकते हैं 2024 में। ये निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। अगर बात करें उपाय की, उपाय आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोजाना प्रतिदिन शनि महाराज के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नाम मंत्र का जाप करना है। मंगलवार और शनिवार मुख्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो नियमित करना है, क्योंकि अभी आप पर शनि की 7.5 पूर्ण रूप से नहीं उतरी। और इसके अलावा आपको हो सके तो शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है, और आपको 7 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करना है। ये उपाय मैंने आपको बताए और बताया मकर राशि वालों का शनि की 7.5 के तीसरे चरण का फल। वीडियो का आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके जीवन में कोई परेशानी हो, कोई चिंता हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। हम उस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। ओम श्री विद्याय नमः।